नमस्कार साथियों, ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको विदित है कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी सम्मिश्र विश्लेषण की चौथी यूनिट चल रही है। तो अपने इतने टाइम से कोशिश समाकलन और कोशिश समाकलन का अवकलज सूत्र के रूप में सारे क्वेश्चन वगैरह किए। तो आज एक नया टॉपिक है जो उसी यूनिट से जुड़ा हुआ है और कोशिश समाकलन से भी जुड़ा हुआ है। टॉपिक का नाम है ल्यूवेल प्रमेय। क्या है? ल्यूवेल प्रमेय। तो ल्यूवेल प्रमेय क्या बोलता है कि यदि z के प्रत्येक परिमित मान के लिए fz एक विश्लेषिक फलन व परिबद्ध हो तो fz क्या होगा? अचर होगा। क्या होगा? fz अचर होगा। कहने का मतलब है कि अगर हमें कोई क्लोज्ड कर्व दे रखा है, उस क्लोज्ड कर्व के अंदर z के अनेक मान हो, मतलब z के अनेक मान हो, लेकिन क्या होना चाहिए? z के मान फाइनाइट होने चाहिए। इस जो कर्व अपने जो क्लोज्ड कर्व ले रखा ना, इस कर्व के अंदर z के अनंत अनंत मतलब अनेक मान है, जैसे z1 z2 z4 z6 z10 z20 ऐसे अनेक मान है। लेकिन होने क्या चाहिए? वो मान परिमित होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट हो जाए। तब क्या होगा? जो fz होगा ना, इस वाले जो क्लोज्ड कर्व में वो क्या होना चाहिए? विश्लेषिक होना चाहिए, वो परिबद्ध होना चाहिए। परिबद्ध का मतलब बाउंडेड, बाउंडेड होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट कहीं पे भी उसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। तब क्या होगा? fz होगा ना, जो हम फलन लेके चल रहे हैं fz, वो क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन का प्रूव करवा रहे थ्योरम का। थ्योरम में दे रखा है कि माना कोई सवित, हमने इसका प्रूव करवा रहे, तो दे रखा माना कोई सवित बड़ा वृत्त जिसका केंद्र z बराबर z0 व त्रिज्या r है। तो क्या है कि हमें कोई क्लोज कर्व दे रखा है, उस क्लोज कर्व के अंदर हमने एक पॉइंट लिया जिसका केंद्र बिंदु क्या दे रखा है? z0। उस सेंटर पॉइंट से अपन ने क्या लिया? एक रेडियस ली, कैपिटल R रेडियस का अपने क्या कोरा? एक कर्व कोरा। और वो कर्व कैसा है? क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व का मतलब अपने पूरे एक चक्कर के दौरान वो वापस उसी बिंदु के आके ऊपर आकर कट करेगा, वापस किसी अन्य बिंदु के ऊपर कट नहीं करेगा। तो ऐसे वक्र को अपन क्या कहते हैं? क्लोज कर्व कहते हैं। तो उसने क्या बोला कि कोई अपने ऐसा कर्व लिया, क्लोज्ड कर्व, जिसका समीकरण क्या है? मॉड z माइनस z0 बराबर r। तो इस समीकरण को अपन क्या बोलते हैं? सर्कल का तो ये क्या है ये आपने दे रखा है सर्कल का समीकरण इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या आता है? मॉड z माइनस z0 बराबर r। लेकिन इसमें एक कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन दे रखी है कि जो त्रिज्या ले रहे हैं ना अपन, उसका मान क्या? इनफाइनाइट है, मतलब उसकी रेडियस बहुत फैली हुई है। जो सर्कल बनना है ना, उसकी रेडियस इनफाइनाइट लेंथ तक की है। ठीक है। फिर उसने बोला एफ जेड सभी परिमित जेड के लिए विश्लेषिक है। मतलब अपन जो क्लोज्ड कर्व के अंदर पॉइंट ले रहे हैं Z1 Z2 Z3 Z4, उसके ऊपर एफ जेड क्या दे रखा है अपने को? एनालिटिक यानी विश्लेषिक दे रखा है। और एफ जेड उस क्लोज कर्व सी के अंदर वो ऊपर क्या विश्लेषिक होगा, क्योंकि हमें पहले भी पता कोशिश समाकलन के हमने क्या था कि हम उसी के ऊपर वैल्यू निकाल सकते हैं जिसका मान क्या उस क्लोज करके अंदर होना चाहिए। तो एफ जेड क्या है? जेड के प्रत्येक मान के लिए सी के अंदर वो ऊपर क्या होगा? विश्लेषिक होगा। तो हम जानते हैं कोशी का अवकलज समाकल सूत्र क्या होता है? एफ की पावर एन z0 बराबर फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आइटा क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 की पावर n+1 dz। ये होता है कोशी अवकलज का समाकलन सूत्र। फिर इसके दोनों साइड अपन ने क्या लिया? मॉड लिया। तो मॉड की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? मॉड एफ की पावर n z0 बराबर फैक्टोरियल n अपॉन मॉड 2 पाई आइटा क्लोज कर्व सी मॉड एफ जेड अपॉन जेड माइनस z0 की पावर n+1 dz। ठीक है। तो आपने को क्या पता है? एफ जेड क्या दे रखा? बाउंडेड है। ये पहले जो थ्योरी थी थ्योरम में पहले ही दे रखा है कि एफ जेड क्या है? बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब क्या है? कि उसका मान कोई न कोई निश्चित मान होगा। ठीक है। बाउंडेड का मतलब क्या होता है? कि वो एक निश्चित एरिया के अंदर डिफाइंड होगा। मॉड लगा दे तो इसका मतलब क्या है? एफ जेड का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो उसका मान अपन ने क्या माना? मॉड एफ जेड का मान लेस देन और इक्वल टू m के बराबर माना। और यहाँ पे m क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। तो समीकरण नंबर जो अपन ने 1 लिया था, इस समीकरण में क्या होगा? मॉड एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? m के बराबर। तो समीकरण 1 मॉड f की पावर n z0 लेस देन इक्वल टू m फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई r की पावर n+1 क्लोज्ड कर्व c मॉड ऑफ dz। z माइनस z0 क्या होता है? हमें पता है कि z माइनस मॉड z माइनस z0 की वैल्यू क्या होती है? r होती है। तो यहां से क्या हो गया? मॉड z माइनस z0 की वैल्यू किसके बराबर होगी? r के बराबर होगी। तो क्या हो गया? क्लोज कर्व मॉड ऑफ dz। तो हमें उस सर्कल के ऊपर लेना है मॉड ऑफ z माइनस z0 बराबर r। तो z माइनस z0 बराबर r e की पावर आयोटा थीटा। जब कॉम्प्लेक्स में मॉड को हटाया जाता है ना, जब कॉम्प्लेक्स में मॉड को हटाया जाता है तो उसको e की पावर आयोटा थीटा के रूप में डिफाइन किया जाता है। r
ई की पावर आयोटा थीटा। तो यहां से क्या हो गया, dz की वैल्यू क्या हो गई, dz बराबर कैपिटल आर ई की पावर आयोटा थीटा का क्या हो गया, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा और थीटा का वापस डी थीटा। तो यहां से क्या आ गया, वो वैल्यू अपन ने dz की वैल्यू वापस उस फंक्शन में पुट की। तो क्या हो गया, मॉड f की पावर n z नॉट लेस देन इक्वल टू m फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई r की पावर n प्लस 1 और लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। क्योंकि जो अपन ने सर्कल लिया था वो सर्कल यहां से शुरू होने के बाद वापस एक राउंड कितना काटेगा, पूरा एक चक्कर 2 पाई एंगल में करेगा। तो क्या हो गया, लिमिट हो गया इसकी 0 से 2 पाई और हो गया मॉड r आयोटा e की पावर आयोटा डी थीटा। r क्या है, रेडियस दे रखी, कांस्टेंट ही होगी इसकी रेडियस, तो r आ जाएगा बाहर की तरफ, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। और हमें पता है आयोटा e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू 1 रहेगी। उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन ये रहेगा क्योंकि देखो आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1। अगर अपन इसके ऊपर मॉड लगा दे दोनों तरफ तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा को डी मॉर्गन थ्योरम से लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और दोनों की तरफ क्या लगा दोगे, मॉड लगा दोगे। कोस थीटा की जो रेंज होती है वो +1 से -1 के बीच में होती है, और जब मॉड लगा दोगे तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 1 के जो लिमिट क्या हो जाएगी, 1 के बराबर रहेगी। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, आयोटा e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो फंक्शन बन गया मॉड f की पावर n z नॉट मॉड लेस देन m फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई r की पावर n, 1 से r से ये r से ये r से एक r कैंसिल। तो क्या बन गया, मॉड ऑफ f की पावर n z नॉट मॉड लेस देन इक्वल टू m फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई r की पावर n डॉट 2 पाई। तो ये समीकरण होता है, इस समीकरण को बोलते हैं कोशी अशिबिका। तो ये समीकरण नंबर 3 है ना, जब ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तब जो ये समीकरण बनता है, तो क्या बनता है, इस समीकरण को अपन बोलते हैं, इस समीकरण अपन बोलते हैं कोशी असमीका। क्या बोलते हैं, कोशी असमीका। तो अब अपने क्या आ गई, ये समीकरण आ गया, इसमें n बराबर 1 पुट किया, n बराबर 1 पुट किया तो क्या गया, मॉड ऑफ f डैश z नॉट मॉड ऑफ लेस देन m अपॉन r। लेकिन हमें पता है r का मान क्या दे रखा, r इनफाइनाइट है, मतलब जो त्रिज्या है ना अपन जो क्लोज्ड कर्व ले रहे हैं उसकी त्रिज्या इनफाइनाइट है। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो f ऑफ z नॉट बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब दोनों तरफ क्या करेंगे, एक अपन इसका समाकलन करेंगे, तो f ऑफ z नॉट बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट। लेकिन z नॉट क्या है, z नॉट कोई भी पॉइंट है, उस क्लोज कर्व के अंदर अपन ने कोई भी रैंडम पॉइंट लिया है z नॉट, तो वो क्या है, उस क्लोज कर्व में क्या है, कोई रैंडम पॉइंट है z नॉट। उसी प्रकार अपन कोई और अन्य पॉइंट लेंगे z1 z2 z3, उन सभी के लिए क्या आएगा, fz क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो कहने का मतलब क्या, fz अचर है प्रत्येक परिमित z के मान के लिए। मतलब उस क्लोज्ड कर्व में हमें जितने z के परिमित मान दिए होंगे उन सभी के लिए जो fz होगा वो क्या आना चाहिए, वो होगा कांस्टेंट होगा। तो इसे क्या कहते हैं, इस थ्योरम को बोलते हैं ल्यूवेल थ्योरम। तो इसके ऊपर अपन कल कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद एक मोरेरा प्रमेय है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और इसी के साथ फिर अपना वो ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।